नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में एक बार फिर से दमदार तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि उम्मीदें जग गई हैं पूरी तरीके से कि फेड अब तो रेट कट करेगा। सारे के सारे डेटा रेट कट के फेवर में आ चुके हैं। दूसरी तरफ FIDIs के डेटा की बात करें तो वो एक बार फिर नेगेटिव आया है, मतलब ये रुक नहीं रहे हैं, ये लगातार बेच रहे हैं। ठीक है, तीसरी बात, भारत का इन्फ्लेशन डेटा भी आज आ चुका है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं। गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 100 पॉइंट्स की तेजी, लेकिन तेजी के बाद जो गिफ्ट निफ्टी का लेवल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक करके आप सभी के साथ सारी की सारी डिटेल शेयर करता हूं। रिजल्ट सीजन खत्म होने की कगार पे बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, करीब 12-15 नंबर्स तो मैंने भी आप सभी के साथ शेयर कर दिए बड़े नामों के, लेकिन हर सेकंड एक नंबर आ रहा है, आप ये मान के चलिए। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा पॉजिटिविटी के साथ। अपने लिए तो नहीं है लेकिन अमेरिका के लिए तो है ही। डाउ की बात करें दोस्तों तो 400 पॉइंट्स की तेजी, इनफैक्ट 450 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर दिख रहा है, एग्जैक्टली 1% ऊपर है। नेस्डेक भी 1% की तेजी में है, S&P 500 भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, लेकिन कमाल हो रहा है रसल 2000 में 2% की तेजी। तो बहुत ही तंगड़ी तरीके से अमेरिका का बाजार रैली करता हुआ दिख रहा है आज। अब अमेरिका की बात करें तो दो बड़ी खबरें हैं, मैं एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करता हूं। पहला है इन्फ्लेशन डेटा। इन्फ्लेशन डेटा क्या कह रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इन्फ्लेशन डेटा कह रहा है कि आप रेट कट कर दो। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI रोज 2.7% इन जुलाई ऑन एनुअल बेसिस अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स। कोर गुड्स मैं डायरेक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ। तो इन्फ्लेशन कह रहा है कि भैया रेट कट कर दो। टैरिफ एंड इमिग्रेशन पॉलिसी फिंगरप्रिंट्स आर ऑल ओवर द रिपोर्ट। ये सब छोड़ते हैं, डायरेक्टली चलते हैं। द CPI में मेनली जो फूड एट होम 2+ देखा जाए तो ऐसा कुछ यहाँ पे मेनली दिखा नहीं रहा, सारे के सारे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहे हैं कि एग्स का कितना इन्फ्लेशन रहा है, रोस्टेड कॉफ़ी का कितना रहा है, इस तरीके से। बट ओवरऑल मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगा कि CPI डेटा जो आया है अमेरिका में वो काफ़ी कंट्रोल में है, और जिसके चलते एक बार और रेट कट की उम्मीदें जगते हुए दिख रही हैं अमेरिका में। दूसरी बड़ी खबर ये है कि परप्लेक्सिटी ऑफर्स टू बाय गूगल्स क्रोम ब्राउज़र। तो परप्लेक्सिटी ने ऑफर किया है कि गूगल का क्रोम खरीदना चाहते हैं वो, करीब $34.5 बिलियन में। तो ये बिग ब्रेकिंग है। AI स्टार्टअप Perplexity has offered to buy Google's Chrome browser for $34.5 बिलियन। तो ये एक AI स्टार्टअप है जो ये ऑफर देता हुआ दिख रहा है गूगल के क्रोम को। The company said venture investor have proposed funding the deal. The Department of Justice proposed Google divest Chrome as part of the antitrust suit the company lost last year। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्टार्टअप है एक परप्लेक्सिटी, AI हैज मेड एन अनसॉलिडेटेड $34.5 बिलियन बिड फॉर गूगल्स क्रोम ब्राउजर। तो इन्होंने बिड लगाई है इतने की, अब देखते हैं ये डील होगी या नहीं होगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत कुछ बदल सकता है मुझे लगता है। तो एक ये बिग ब्रेकिंग है। तो अमेरिका में काफ़ी कुछ होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। यहीं समाप्त करते हैं अमेरिका को, बढ़ते हैं आगे अपने भारतीय बाजार की तरफ। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स की तेजी सजेस्ट कर रहा है, लेकिन 24,600 पे है। और भारतीय बाजार की बात करें तो आज क्लोजिंग आते हुए दिखी है हमें 24,500 के पास। तो 100 पॉइंट ऊपर भी चले जाएंगे तो हमारे लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि 24,700 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर निकलेंगे तो खुश होना शुरू होंगे, और 24,500 नीचे इंपॉर्टेंट था, उसके नीचे क्लोजिंग आई है, बट अच्छे संकेत आ रहे हैं तो खुश हैं हम लोग। बात करें डेटा की तो FIIs की ने आज 3400 करोड़ की राउंड फिगर में बोलूं तो कैश मार्केट में सेलिंग करी है, और DIs ने 3508 करोड़ की बाइंग करी है। वहीं FIIs का स्टॉक फ्यूचर्स में 452 करोड़ का पॉजिटिव फिगर आया है, ये अच्छी बात है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में 1025 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो भर के बेच रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। बढ़ते हैं आगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ। मैं निफ्टी के लेवल्स भी एक बार बता दूं तो अगर गिफ्ट निफ्टी की माने और 24,600 के करीब ओपन हो जाए तो कुछ नहीं करना है, 24,500 के करीब लेने के बारे में सोचना है। 24,500 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के 24,600, 650 और 700 तक के लिए 24,700 के करीब बेचने की सोचनी है। 24,750 का स्टॉप लॉस लगा के 24,500 की तरफ के लिए प्ले करना है। ये रेंज प्ले करनी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वीक काफ़ी शॉर्ट है। जी हाँ,
2 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं बस, एक कल का एंड देन एक्सपायरी एंड दैट्स इट। उसके बाद 3 दिन का लंबा वीकेंड है ये। तो ये बात जितना हमें आपको पता है उतना ही बड़े लोगों को भी पता है। तो हो सकता है कि शायद थर्सडे को लंबे वीकेंड से पहले कॉन्फिडेंस ना आए कि ट्रम्प साहब कुछ बोल ना दे। तो ये सारी चीज़ें भी लोगों के दिमाग में होंगी। बात करें दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा। एक तो नाम भी किसका लें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां जिनका पहली बार नाम सुन रहे हैं, उनका नाम भी आपके साथ डिस्कस करके क्या फ़ायदा। कुछ बड़े नाम ही बोलूँगा मैं बस। अमृतांजन हेल्थ केयर, इसके नतीजे आए हैं और नंबर बहुत ही कमाल के लग रहे हैं मेरे को। तो ये स्टॉक टू वॉच होगा पॉजिटिव साइड पे। फिन्योटेक्स केमिकल के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। एनएचपीसी के नंबर आए हैं। एनएचपीसी के रिजल्ट्स की बात करें तो मिले जुले नंबर हैं, कुछ खास नहीं और बेकार भी नहीं है। आगे देखा जाए तो यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस के भी नतीजे आए हैं। बहुत ही दमदार नंबर लग रहे हैं इस कंपनी के, तो मतलब कमाल के नंबर लग रहे हैं। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। सस्ता सुंदर वेंचर्स के नंबर आए हैं। डिफ्यूजन इंजीनियर्स के नंबर्स अच्छे हैं, मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ इस स्टॉक को आप सभी के साथ। गुजरात स्टेट पेट्रो लिमिटेड के नंबर्स आ चुके हैं। 360 मून्स के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। एनएमडीसी के नतीजे आए हैं। एनएमडीसी के नतीजे मार्जिन्स में काफ़ी हैवी फॉल देखने को मिला है। एबिटा भी हल्का कम हुआ है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट सिमिलर है। रेवेन्यू में हल्की बढ़त है। तो रेवेन्यू अच्छा आया है, बाकी सब खराब ही कहूँगा मैं। ऑयल इंडिया के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स खराब लग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मुनाफा आधा रह गया है, रेवेन्यू में गिरावट है, मार्जिन्स में गिरावट है और एबिटा में भी गिरावट ही है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, सैनको गोल्ड के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे आए हैं। लैंडमार्क कार्स के अच्छे आए हैं। जिंदाल स्टील एंड पावर के भी नतीजे ठीक ही लग रहे हैं, मतलब कोई कमी तो नहीं दिख रही है। जोडियाक एनर्जी के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए हैं। पीआई इंडस्ट्रीज के नंबर्स हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने रिजल्ट्स के साथ साथ बोनस प्लस स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस कराया। और ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों, वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो हमें कल क्लोजली वॉच करने हैं, नतीजों के दम पर एक्शन में रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।